हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि दलित मेडिकल बिजनेस में बड़े पैमाने पर उतरें और इस नई फील्ड में अपना जलवा दिखाएं? मेडिकल फील्ड का जो सबसे बड़ा स्कोप है वो तो MBBS डॉक्टर या आयुर्वेद या होम्योपैथ की डिग्री लेने के बाद हॉस्पिटल खोलने में है। सबसे बड़ी जो इसकी इसका जो क्षेत्र है, फील्ड है। हमने 100 दलित ओन्ड हॉस्पिटल पर एक कॉफी टेबल बुक निकाली थी 2018 में, जिसमें 50 हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के, 50 हॉस्पिटल पंजाब के थे। दलित समाज में वैसे तो कैरियर ऑप्शंस पर डिबेट्स बहुत कम होते हैं। मुझे दलित लेखकों द्वारा जो साहित्य निकाला जा रहा है उसमें इस बात की चर्चा न के बराबर है कि दलित नौजवानों को क्या पढ़ना चाहिए और किन विषयों पर, किन ट्रेड्स में प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। हाँ, इतना तो सबको मालूम है, टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहिए, यानी बीटेक करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए, ITI करना चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन में मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए, IT इंजीनियर्स बनने चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई करनी चाहिए, और जो नॉन टेक्निकल साइड में है और टेक्निकल साइंस साइड को भी मिला करके BTC करना चाहिए, B.Ed करना चाहिए, PhD करना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें दलित बहुत कम संख्या में जाते हैं या बहुत कम संख्या में दिखाई पड़ते हैं। वह फील्ड है D फार्मा और B फार्मा। D फार्मा का मतलब फार्मेसी में डिप्लोमा। यह 2 साल का कोर्स होता है और प्राइवेट B फार्मा स्कूल्स में 45,000 के आसपास हर साल फी लगती है, यानी 90,000 का कोर्स है। कुछ तो लोग, हमें जानकार लोग बताते हैं, इसमें रोज क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। B फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी। चूंकि इन विषयों पर दलित समाज में चर्चा कम होती है, इसकी वजह क्या है? अब इस पर तो एक शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। मेरी नज़र में B फार्मा की डिग्री MBBS की डिग्री से ज़्यादा कम नहीं है। MBBS के बराबर तो नहीं है, यह बात सही है। MBBS के साथ एक
बड़ी बात यह है कि एमबीबीएस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डॉक्टर लिखने का मौका मिलता है। फार्मासिस्ट को डॉक्टर लिखने का मौका नहीं मिलता है। पर अगर फार्मासिस्ट और एमबीबीएस दोनों किसी सरकारी नौकरी में एक साथ भर्ती हों तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है दोनों की तनख्वाह लगभग बराबर होती है। और बी फार्मा करने वालों के लिए एक रोजगार की बहुत बड़ी दुनिया है। वह बी फार्मा करके सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट बन सकते हैं। वह दवा कंपनियों में मेडिसिन बनाने वाले बन सकते हैं। वो दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मेरे एक डॉक्टर दोस्त का कहना है कि जिले के हॉस्पिटल्स में जो सीनियर फार्मासिस्ट या चीफ फार्मासिस्ट या कोई भी पोस्ट का जो नाम हो, मेरे कहने का मतलब है जो हॉस्पिटल में फार्मेसी का इंचार्ज होता है उसकी ताकत एमबीबीएस से कम नहीं होती है। सारा कुछ उसके नियंत्रण में रहता है। डी फार्मा जो 2 साल का कोर्स है जो 1 लाख में हो सकता है। बीएससी करते हुए कोई बच्चा डी फार्मा कर सकता है। वो साइंस में कोई भी साइंस की डिग्री हो इसमें एडमिशन ले सकता है। आने वाली 22 मार्च इसका आखिरी डेट है इस साल की। तो अगर मान लीजिए जैसे कि आजमगढ़ जिले में 22 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक पर एक पीएसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हर ब्लॉक पर एक कम से कम एक फार्मासिस्ट होता है। हॉस्पिटल्स में तो कई फार्मासिस्ट होते हैं। लेडीज हॉस्पिटल हैं उनके फार्मासिस्ट अलग से होते हैं। डी फार्मा बी फार्मा करने वालों को एक और बहुत बड़ी सहूलियत है कि उनको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिल जाता है। बहुत सारे बी फार्मा के लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सर्टिफिकेट किसी मेडिकल स्टोर खोलने वाले के यहाँ रख देते हैं और उस डिग्री से ही उनको 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने मिलते रहते हैं। और आज के जो मेडिकल स्टोर हैं आज के 50 साल पहले वाले मेडिकल स्टोर से थोड़ा भिन्न हैं। अब मेडिकल स्टोर में नहाने का, कपड़ा धोने का साबुन भी बिकता है, ब्यूटी के तमाम प्रोडक्ट्स बिकते हैं। मेडिकल स्टोर एक जनरल स्टोर के बराबर होता है। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। मान लीजिए एक ज़िले में अगर 500 मेडिकल स्टोर हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ऐसा हो सकता है कि 1,000 फार्मासिस्ट की या 3,000 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती हो। अगर किसी फार्मेसी में नौकरी खुल रही है, निकल रही है या वैकेंसी है, तो डी फार्मा या बी फार्मा करने वाले को सबसे पहला मौका मिलता है। इसके फ़ायदे को और बताने के लिए जो गरीब परिवारों से हैं, जो ग्रामीण इलाकों के रहने वाले पेरेंट्स हैं या छोटी शहरों में या बड़ी शहरों के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो अगर उनके घर एक बेटी है मान लीजिए और वह बीएससी करना चाहती है इंटरमीडिएट के बाद, तो मैं तो सलाह दूंगा वह बी फार्मा करे या डी फार्मा करे। 2 साल वाला कोर्स 2 साल वाला कोर्स उसने अगर कर लिया, वह बीएससी करते समय भी कर सकती है या कर सकता है, लड़का भी है तो उसकी शादी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का या अच्छी नौकरी वाला या बीटेक इंजीनियर वाला लड़का या आईटी सेक्टर वाला लड़का
ही ढूंढना कोई ज़रूरी नहीं है। उस शादी में 20-25 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश दलितों में भी दहेज शुरू हो गया है। तो अब एक आम दलित परिवार की बेटी के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? मेरी सलाह है उनको डी फार्मा की एजुकेशन दिला दीजिए, तो उसको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिल जाएगा उस सर्टिफिकेट के साथ। और एक अच्छे लड़के से अगर वह बेरोजगार है तो भी शादी कर दीजिए, या लड़की की पसंद का कोई लड़का है तो शादी कर दीजिए, और बाकी सारे खर्चों में शादी के समय कटौती करके उसको एक उपहार स्वरूप मेडिकल स्टोर दान कर दीजिए, जो 5 लाख रुपए से नीचे में बन सकता है। और किसी भी छोटी सी बाज़ार में या बड़ी शहर में या कस्बे में वह एक मेडिकल स्टोर लड़की खोल सकती है। लड़का भी मेडिकल स्टोर खोल सकता है। आज आने वाले ज़माने में मेरी नज़र में 3 तरह के बिजनेस, चाहे कितना भी अर्थव्यवस्था डूब जाए, 3 तरह के बिजनेस नहीं डूबने वाले हैं। नंबर 1 एजुकेशन। अगर इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो वो चलता रहेगा, इस तरह के स्कूल बढ़ते रहेंगे। नंबर 2 पर है छोटे छोटे रेस्टोरेंट। छोटे छोटे रेस्टोरेंट, एक आदमी द्वारा चलाए जाने वाला रेस्टोरेंट, समोसे चाय पकौड़े चाय का रेस्टोरेंट या टी स्टॉल, इनकी मांग बढ़ती ही रहेगी। और तीसरा है हेल्थ सेक्टर। मेडिकल स्टोर जो है इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब बहुत आम लोगों को भी बीमारियां हो रही हैं तो लोग दवा कराते हैं। पहले तो किसी के ऊपर ईश्वर की इच्छा के ऊपर छोड़ देते थे, कोई ईश्वर है और जो लिखा है वो वैसा ही होगा। यह सच नहीं है। मेडिसिन से व्यक्ति की, जिस तरह से कोई कार है, बाइक है, साइकिल है, कोई पुर्जा खराब हो गया तो रिप्लेस कर दीजिए या उसको ठीक करा दीजिए तो फिर वो चालू हो जाता है, वैसे ही शरीर है। अगर दवा करते रहिए तो काफ़ी दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है। आजकल 80 साल लोग जिंदा रह पाते हैं अगर वो ध्यान दें अपने खाने पीने पर और दवा करते रहें समय समय पर। तो मेडिकल स्टोर का धंधा बढ़ने ही वाला है। एक एक बाजार में 5-5 मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे। छोटी सी बाजार में भी एक मेडिकल स्टोर आपको आज भी दिखाई पड़ता है। तो क्यों नहीं दलित समाज के लोग जितना जोर MBBS पर देते हैं, MBBS हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पहली पसंद होनी चाहिए, पर MBBS नहीं हुआ तो बी फार्मा करिए। अथाह समुद्र है बी फार्मा करने के बाद कैरियर के लिए। और डी फार्मा के लिए भी मैं नहीं समझता डी फार्मा या बी फार्मा करके कोई बेरोजगार घूम रहा होगा। तो हालांकि दलित समाज में इस तरह की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि दलित समाज में 2 धाराएं हैं। एक पेरियारवादी धारा, एक अम्बेडकरवादी धारा। पेरियारवादी भी धारा अम्बेडकरवादी धारा के नाम पर ही चलती है, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स और स्लोगन्स पेरियारवादी होते हैं। तो पेरियारवादी धारणा दलितों में डोमिनेंट है, अम्बेडकरवादी धारा दलितों में बहुत कमज़ोर है। तो इसी चूंकि अम्बेडकरवादी धारणा कमज़ोर है, अम्बेडकरवादी विचारधारा में दलित समाज का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप राइट्स आने चाहिए, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, जॉब, छोटे छोटे धंधे,
दुकान, और ये सब धीरे धीरे बड़े हो जाएं। जिन डॉक्टर्स ने छोटे छोटे क्लिनिक खोले थे, आज उनके 100-100 बेड के हॉस्पिटल हो गए। तो इसलिए यह धारणा दलित समाज में अम्बेडकरवादी धारणा कमज़ोर है, पर फिर भी जब जिंदगी भर हमने यही सब कुछ लिखा है, पढ़ा है, समझा है, अभी भी समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेवल्स करते हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, तो हमें लगता है कि डी फार्मा और बी फार्मा की एजुकेशन के बारे में अपने समाज में ज़्यादा अच्छी समझ नहीं है और इसका ज़्यादा महत्व भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डी फार्मा और बी फार्मा की डिग्री में एक मैजिकल पावर है, जहाँ इसको प्राप्त करने वाले बच्चे बेरोजगार नहीं रह सकते हैं और डी फार्मा या बी फार्मा कर मेडिकल लाइसेंस, यहाँ तक कि आप दवा बनाने की कंपनी भी बना सकते हैं। बी फार्मा के डिग्री होल्डर को दवा बनाने का भी अधिकार मिला हुआ है। तो चूंकि हेल्थ के प्रति लोग सजग हो रहे हैं और लोगों के पास धीरे धीरे पैसा आ रहा है, खासतौर से शहरों की तरफ माइग्रेशन की वजह से, तो हेल्थ सेक्टर और बड़ा होगा। हेल्थ सेक्टर में सभी लोग हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर आप डॉक्टर नहीं बना सकते हैं तो फार्मासिस्ट बनाइए। फार्मासिस्ट बनाने के 2 तरीके हैं। डी फार्मा ये 2 साल का कोर्स है, 1 लाख में हो सकता है। बी फार्मा जो 4 साल का कोर्स है, शायद 4 लाख रुपए लग जाएं। अब यह काम दलित नेताओं पर छोड़ दीजिए, दलित लीडर्स पर छोड़ दीजिए, दलित इंटेलेक्चुअल्स पर छोड़ दीजिए कि वह सरकार से मांग करें कि डी फार्मा, बी फार्मा, MBBS या फिजियोथेरेपिस्ट या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए जो फी लगती है, उस फी को भारतीय राज्य दे। भारतीय राज्य दलितों का भी है, दलित भी टैक्स देते हैं। और मैं तो बहुत पहले एक गणना किया था कि जितना पंजाब के दलित बिजनेसमैन टैक्स देते हैं सरकार को, उतना सरकार दलितों पर वजीफे और फेलोशिप के रूप में खर्च नहीं कर पाती है। तो यह आपका अधिकार है, सरकार से लड़ने वाले लड़ें कि दलितों को फ्रीशिप और स्कॉलरशिप दिया जाए। दलित अभी शेष धारा के बराबर नहीं हो पाए हैं, इसलिए दलितों का इस पर नैतिक अधिकार बनता है। और अपने बच्चों को डी फार्मा, बी फार्मा एजुकेशन की तरफ ले जाइए और मेडिकल बिजनेस में अपनी ताकत स्थापित करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये विचार अगर बहस लायक हैं, तो इसको फॉरवर्ड करिए, ज्वाइन करिए, बहस में लाइए और अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोचते रहिए। जय भीम, जय भारत।